ये जो कहानी है ना दोस्तों, ये मेरे मित्र के साथ हुई थी। इस कहानी को मैं आपको अपने तौर पर उसके जगह रख कर बताने जा रहा हूँ। इसलिए जहाँ जहाँ उसने अपनी बात कही है, वहाँ वहाँ मैं शब्द का प्रयोग करके आपको संबोधित करूँगा। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस भूतिया कहानी का। शुरुआत करते हैं। खड़ 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 ट्रेन द्रुत गति से भागी चली जा रही थी। संध्या काल का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक वातानुकूलित कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। केबिन का एकांत और भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस उधेड़ बूंद में था कि कोई सहयात्री आए जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके। और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका था, उससे मुझे निजात मिल सके। तभी बिजली के केबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वह मेरी तरफ देख कर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। मिस्टर घोष, वह बोला। मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही सशंकित व्यक्ति था। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। कस कर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत मैं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़ा बेचकर सो रहा था।
मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आँख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं। मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही है, और मैंने अपनी बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघु शंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है, और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वह सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वो सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा था। मैंने घबराहट से उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था वो, जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और टॉयलेट में भी? वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूपों में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे पसीने से तरबतर बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व अभी भी लोगों के सामने है। वरना कई लोग तो समझते हैं कि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं। तभी अचानक से वह व्यक्ति हमारे सामने से गायब हो गया और मैं डर कर अपनी बर्थ पर चिपक गया। यहीं पे कहानी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और भूतिया कहानियों के लिए जय हिंद, जय भारत।